तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास पर, जिस पर हम लोग पीछे 3-4 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग वेद को पढ़ चुके हैं, जिसमें वेद का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो हम लोग उसके होत्री क्या है, उपनिषद, उस पर सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो कि पूरा थ्योरी क्लास करेंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम लोग ऋग्वेद को हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग कर लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जीएस, जीके और वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप का कोर्स ले सकते हैं। 1 रुपये भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबू हम क्लास स्टार्ट करें। तो हम लोग आज फिर क्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना कि सामवेद, ऋग्वेद हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल था, ठीक है। उसमें ऋचाएँ 1028 था, 10,000 कुछ अति सूत्र था, 128, ठीक है। 1028 क्या था, सूत्र था, और 10,500 कुछ क्या था, ऋचाएँ था, ठीक है। और मैं गायत्री मंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि नहीं। तो हम लोग अब यजुर्वेद से स्टार्ट करते हैं, यानी सामवेद से, ठीक है। तो आप लोग रेडी है? आप लोग अपना कॉपी भी खोल लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से बाबू समझिएगा, प्रताप कुमार ध्यान से समझेगा, ठीक है। और छोटू कुमार, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो हमसे बोलने का, ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। तो आप देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेद। क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेद में हम लोग ऋग्वेद को पढ़ चुके हैं, जो कि ऋग्वेद क्या है, एक प्राचीन वेद है। सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद आता है, जिसमें इसमें जो कि 1875, ठीक है। और कितना है, 1875 मंत्र है। कितना है, 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में 99 ही मंत्र है इसमें, ठीक है। सामवेद में वास्तव में मैंने रियली में देखिएगा तो 99 मंत्र है, ठीक है। कितना है, 99। वैसे इसको तूर फाड़ को जोड़ नाड़ के कितना बना गया है, 1875। कितना, 1875 मंत्र को बना दिया गया है, ठीक है। सामवेद के जो कि बाकी मंत्र को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया। कहाँ से ग्रहण किया गया है, ऋग्वेद से। बात समझ रहे, कहाँ से, ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। और सामवेद में जो कि भारतीय संगीत का 7 सुर है, ठीक है। ऋग्वेद क्या, सामवेद क्या चीज का है, संगीत का है। क्या चीज का है, संगीत का। जो भारतीय नाट्य कला आप देखते हैं, जो जिसमें आपको कुचिपुड़ी सब आपको दिखाई दे, कथकली जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें भारतीय जो कि संस्कृति को दर्शाया जाता है। भारतीय शास्त्र जो कि संगीत होता है, जैसे आप बड़ा बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कीजिएगा, यज्ञ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बड़े बड़े जितने भी साधु संत हैं, अच्छा राधा रानी का डांस भी देखी होगी सीरियल में। तो क्या करती है, शास्त्रीय नृत्य करती है। अच्छा, स्वर्ग में जो होता है, जो अप्सरा का नाम है क्या चीज़, सब शास्त्रीय नृत्य करती है, ठीक है। तो हम 7 सुर के नाम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सामवेद में कितने सुर है, 7 सुर है। बात समझ रहे हैं, ये देखिए ये लिख दिया 7 सुर, जिसमें सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। अब अपनी लिख रही है, क्या है, हंसिए मत आप लोग। देखिए क्या है, सा रे गा मा पा धा नी धा, ठीक है। ये क्या सुर है, 7 सुर है। कितने देख लीजिए यहाँ, सारे देखिए यहाँ गिनिएगा, काउंट कीजिएगा बबनी, आय नंदनी, यहाँ गिन लेना। देखो 7 को हम बता देते हैं। एक यहाँ सा है, यहाँ रे गा मा पा धा नी, ठीक है कि ना। 7 सुर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देख लिए 7 स्वर देख लिए सामवेद में। तो सामवेद किसके लिए है, संगीत के लिए। किसके लिए, संगीत के लिए। आप जितने भी शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, जो कि शास्त्रीय नाट्य जो कि संगीत है, इसमें आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको तमिलनाडु का कुचिपुड़ी हो गया, उत्तर प्रदेश का कथकली हो गया, और बहुत इसमें जो कि भारत में है, ठीक है। इसमें आपको हम बता दिए। और इसे कब किया जाता है, तो यज्ञ के समय ये शास्त्रीय संगीत को आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है,
जो कोई भारी यज्ञ हो रहा है, जैसे पहले के समय में राजा महाराजा क्या करते थे, यज्ञ अनुष्ठान, जैसे यज्ञ यज्ञ हो गया, ये सब जो राजा राम किए थे कि नहीं किए थे, जिसमें लौ कुछ उनके घोड़ा का पकड़ा था। तो कुछ इस प्रकार का जो यज्ञ अनुष्ठान आयोजन होता है, तो उसमें शास्त्रीय नृत्य को देखने को मिला। अब तक क्या है कि ऑर्केस्ट्रा ब्याह हो बा कुछ ऑर्केस्ट्रा लेकिन नचवा देवे के बा, मार खुलवा देवे के बा, है कि ना। मैंने देखिए ऑर्केस्ट्रा एक क्या है कि आप किसी मजबूर स्त्री को, आप लाचार को देख रहे हैं, ठीक है, वो अपन पोषण पोलन करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, अगर उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो अपनी कला को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ताकि आप उसे क्या ऑर्केस्ट्रा और बाई समझ लेते हैं, बेसिया, ठीक है। और लोग उनके साथ गलत सुलूक करता है, गलत व्यवहार करता है, सोचता है कि हम पैसा दे के लिए आए, इसको खरीद लिए है। कि मत भूलिए कि आज उसका अगर दिन कमज़ोर है, उसका समय लाचार पड़ गया है, और आप उसका इज्जत के ना मज़ा उठा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका भी परिवार का और आपके भी इज्जत का कोई मज़ा उठाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वो अपन कला को दिखा रहा है, तो उसके कला का सम्मान कीजिए, हाँ एंजॉय कीजिए, बट उनके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, उनके साथ गलत वातावरण मत बनाइए, ठीक है। तो नहीं, आज के लड़का सब कहिए ना हम 500 रुपया दे के आए रहती हो, हम तो भाई दे छुइए के मजा उठे, अरे क्या भाई। तो कुछ इस प्रकार का है कि आप यहाँ भी कल्चर इस तरह का हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग से आग्रह है कि आप लोग कभी तो किसी का इज्जत का तमाशा देखने जाइएगा नहीं, ठीक है। अगर जब कीजिएगा भाई दाप, तो आप उसको उनके कला का सम्मान कीजिएगा, ठीक है, ना कि उनके शरीर का जो अगर कोई करे तो आप कोशिश कीजिएगा उसके बात से मनाने के लिए, अगर ना माने तो आप उससे मारपीट थोड़ी कीजिएगा। क्या कि यहाँ तो हर घर में रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लगूँ, बात समझ रहे कि नहीं। तो आप देख लीजिए संगीत सुर और सामवेद के ज्ञानी के हम क्या कहते हैं, उद्गाथा। हम बताए थे कि नहीं बाबू, कि ऋग्वेद के ज्ञानी को हम होत्री कहते हैं, ठीक है, और सामवेद के ज्ञानी को हम क्या कहते हैं, उद्गाथा कहते हैं, ठीक है। और सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, उद्गाथा, ठीक है। और सामवेद का उपवेद, ठीक है, जिसका नाम है गंधर्व वेद। क्या है, गंधर्व वेद, जो कि गंधर्व जानते हैं ना, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सब जानते हैं, किन्नर जो जानते हैं, जैसा अभी सब लोग कहता है कि छक्का कहता है उनको। एक बताइए, जिस देश का एक समझ लीजिए कि किन्नर भी अगर महारथी हो, उस देश का आज युवक लोग इतने नपुंसक हो गए, इतने बेकार हो गए, इतने घटिया हो गए, ये सोचने की बात है। बताइए महाभारत में जो क्या नाम था, जो भीष्म पितामह के मारा था, शिखंडी, है कि ना। वो क्या थी, आधा पुरुष और आधा स्त्री थी, है कि ना, यानी वे किन्नर थी, है कि ना। और उन्होंने भीष्म पितामह ठुकरा देने के वजह से भीष्म पितामह के मृत्यु के कारण कौन बनी, शिखंडी बनी। तो शिखंडी एक यक्ष माने किन्नर है, फिर भी देश के लिए और धर्म के लिए लड़ी। और आज के जो युवा लोग के देखिएगा कि एकदम बेकार घटिया होते चला गया, ठीक है, इस तरह का व्यवहार होते जा रहा है, ठीक है बाबू। तो सामवेद का उपवेद का नाम क्या है, गंधर्व वेद, ठीक है। और गंधर्व वेद के ज्ञानी भी हम क्या कहते हैं, नारद। मीडिया जानते हैं, भगवान के मीडिया, हम लोग के मीडिया कौन है, टेक्नोलॉजी, क्या, अरे हम लोग का मीडिया भगवान थोड़ी है रे, टेक्नोलॉजी हो गया। एवरेज कौन कौन 20 कन्या लोग आप देखती है, वो कथी नाम है, वो सब इंडिया, आज तक, भारत, ये सब जितना न्यूज है, इस सब का कहूँगा। देखिए आज भारत में जो कि मीडिया का रैंकिंग कितना है, 150 पहुँच गया है, 150, इतना सुंदर दिखाती है दृश्य, बात समझ रहे हैं। मैंने जहाँ छोटी चुके घाव है न, वो फैला के इतना बार का माइक्रोस्कोप से देखा ही कहाँ इतना बार का हो गया, एगो ब्लैक होल बन गया है, मैंने इतना नाम कमाता है। तो उस समय के भगवान के मीडिया कौन है, नारद भगवान, देखे न हाथ में वो सरंगी ले ले, नारायण नारायण जपते जपते कौन देवी देवता लूप दिन प्रकट हो जाना है क्या। और उनके बाद इनके कह देना है कि भगवान ऐसे बोल रहे थे आपके साथ, कह रहे थे कि नहीं।
चला तक ना लूप देना, कौन देवी देवता के सामने लूप देना आके भट देना प्रकट हो जाते हैं। अब बता रहे थे कि सुने कि फलना आपके बारे में वही चीज कह रहा था, फलना दे तो वही चीज कह रहा था क्या है कि ना। तो गंधर्व वेद के ज्ञाता क्या किनको कहते हैं? नारद जी को कहते हैं। किनको कहते हैं? ठीक है, अब हम लोग आते हैं यजुर्वेद में। क्या में? अरे दूर वेद नहीं बाबू, यजुर्वेद। ठीक है, तुम लोग तो शिक्षा व्यवस्था के गुना सब तुमके बराबर कर देगा। नहीं हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम तीसरा वेद पढ़ने जा रहे हैं, यजुर्वेद। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है, यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र कितना है? ए बबनी, कितना मंत्र है? खाक नहीं आई है कसम। कितना मंत्र है? 1990 मंत्र। क्या कौन सी में? यजुर्वेद में। ठीक है, 1990 मंत्र। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई। क्या चीज की चर्चा किया गया? क्या चीज का? युद्ध। युद्ध जानते हैं ना, लड़ाई। अभी एक बार की लड़ाई ना, फाइटा फाइटी बक्सा बक्सी वाला नहीं, बात समझ रहे हैं। रणनीति जो बंद महाभारत की देखे होंगे, चाहे पृथ्वीराज चौहान, चाहे हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के बीच में जो हुआ था 1576 में, ठीक है, उस सब युद्ध की चर्चा की जिसमें रणनीति बनाया गया हो। ठीक है, अब जो अभिमन्यु मराया गया था वो कौन चक्रव्यूह था जो गुरु द्रोण ने रचे थे। मैंने इस समय युद्ध की चर्चा किया गया, बात समझ रहे हैं। और कर्म कांड, कर्म अच्छा कीजिए। ठीक है, कर्म कांड समझ रहे हैं ना आप लोग। जीवन में अच्छा सदविचार रखिए, अपना जीवन किसी व्यक्ति को भला चाहिए, बुरा नहीं सोचिए। ठीक है, मैंने मानवता धर्म को जाति इसमें एक प्रकार समझिए कि जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या चीज़ का चर्चा है? युद्ध का एवं कर्म कांड का। ठीक है, इसमें इसे हम दो भाग में बांटते हैं। किसको? यजुर्वेद के दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? एक भाग का नाम है क्या? कृष्णा यजुर्वेद। ठीक है, क्या नाम है? ठीक है, जिसमें आपको गद्य मिलेगा। क्या मिलेगा? गद्य में क्या होता है समझते हैं आप लोग? हैं? गद्य में होता है कहानियाँ। ठीक है, मैंने लंबे लंबे थे। ठीक है, और उसके बाद है एक शुक्ल यजुर्वेद। क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें आपको पद मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या अति होता है? कविता। गद्य में क्या होता है? कहानियाँ। पद में कविता। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें इसके ज्ञानी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? किसको? अरे रुक जा बबनी, समझा देंगे उसके बाद लिखिएगा, बात समझ रही है। तो इसके ज्ञानी को हम क्या कहते हैं? ए बाबू, क्या प्रॉब्लम? हम अभी बोले ना आपको कि हम समझा देते, उसके बाद आप लिखिएगा। समझ में नहीं आता? बात समझ रही है? तो हम इसको ज्ञानी के क्या कहते हैं? यजुर्वेद के विश्वामित्र, जो राम जी के और लक्ष्मण जी को लेके कहाँ गए थे? मिथिला, ब्याह कराने। बात समझ रहे हैं? तो उनके ज्ञानी के हम क्या कहते हैं? विश्वामित्र। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपवेद है जिससे नाम क्या है? धनुर्वेद। इसमें शास्त्र का ज्ञान दिया गया। क्या चीज का? धनुर्विद्या का। देखते हैं कि लक्ष्मण जी या राम जी एकदम इनकी टांग के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं। कौन कौन शास्त्र चला था? ब्रह्मास्त्र हो गया, विष्णु अस्त्र हो गया, पशुपतास्त्र हो गया, आ जाता है कि ना, वरुणास्त्र अस्त्र हो गया, ये सब आ जाता है। इसमें क्या चीज का ज्ञान दिया गया है धनुर्वेद में? बात समझ रहे हैं? अस्त्र के बारे में। क्या चीज का? जिसमें आपको इनको हम लोग विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञान के ज्ञाता के क्या कहते हैं? विश्वामित्र। ठीक है, और साम यजुर्वेद के ज्ञाता क्या करते हैं? अर्थ। ठीक है, ये भाई आराम से। यजुर्वेद के
अर्थ नहीं, सॉरी, क्या है इसमें गलती लिखा है, अर्बुन लिखा गया, ठीक है, इसमें शायद गलती हो गया है, तो छोड़िए इसको, ठीक है। हम लोग आगे, तो यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद, ठीक है। अज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र यानी अर्थवेद। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखे थे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अर्थवेद। क्या पढ़ रहे हैं? देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए आप। वैसे तो ये पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो उसको हम क्या कहते हैं? आरण्यक। जो पुस्तक अगर जंगल में बैठ के लिखा गया हो, जंगल में समझ रहे हैं ना, बहुत बार का जंगल जहाँ चिड़ी चिड़गुनी सांप उधर आपको मिलता हो, आदमी के आहट कोसों दूर तक ना हो, उस जगह पर जो पुस्तक को लिखा गया उसे हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें जो है, जो सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये क्या है? आरण्यक है। क्या है? आरण्यक है, अथर्ववेद को छोड़कर। और इसमें हम पढ़ते हैं अब वेदांग के बारे में। क्या चीज़ पढ़ेंगे? ठीक है। इसे समझने के लिए हमको वेदों को भांति भांति जो कि समझने के लिए वेदांग की जरूरत पड़ती है। अर्थशास्त्र में क्या है कि आपको जादू टोना हो गया, बात समझ रहे हैं, भूत बैताल वाला जमनी कहानियाँ भी सुनते हैं, वर्ण व्यवस्था हो गया, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये सब क्या है? अर्थशास्त्र में है। क्या चीज़ में है? जादू टोना, जड़ी बूटी, सब जितना है, भूत प्रेत वाला जितना कहानियाँ, सब कैसे में है? अर्थशास्त्र में। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं क्या जगह बाबू? वेदांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वेदांग कितने होते हैं? 6। वेदांग कितने होते हैं? 6। जिसमें आपको हम लिख दें यहाँ पे, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया और छंद हो गया, ठीक है। कै गो हो गया? 6 गो। आप लोग हमारे साथ बोलिए, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। अब इनको हम, जो व्याकरण को कौन लिखा है? अष्टाध्यायी यानी पाणिनि, ठीक है। व्याकरण को कौन लिखा है? पाणिनि लिखे हैं, जिनको हम अष्टाध्यायी भी कहते हैं। और ज्योतिष को किसने लिखा है? तो बृहत संहिता यानी ब्राह्मीर। कौन लिखे हैं? ब्राह्मीर, जो राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। उसका बाद शिक्षा शास्त्र है और कल्प शास्त्र है और छंद शास्त्र है, ठीक है। तो आप लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है बाबू। कल हम लोग आगे फिर वेदांग और महापुराण, महाकाव्य के बारे में समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज इतना ही तक क्लास को हम रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मज़े करते रहिए और मस्ती से पढ़िए, ठीक है।